बात वहां से बढ़ गई आगे। मैं लेकिन वही कह रहा हूं, अब एक एक मस्जिद की बात नहीं रह गई, अब तो यह है कि हमको जगह जगह मस्जिद मजार नहीं चाहिए। आप क्यों होना चाहिए जरा बताइए। 1% मुसलमान है वहां, 1% मुसलमान, इतनी मस्जिद क्यों है? मैं बार बार कहता हूं, ब्रिटिश आए, उनको अच्छा लगता था चर्च बनवा के चले जाए, खाली खाली चर्च पड़ी। हाँ। लेकिन जहां इबादतगाह होती क्यों है, अब पूजा स्थल होता क्यों है? इसीलिए ना होता है। अगर कोई कहेगा तो अयोध्या में राम मंदिर, एक तो भगवान राम का जन्म स्थान है। देखिए देश दुनिया से करोड़ों हिंदू आस्थावान आ रहे हैं, उनके लिए वो बनाने की जरूरत है। हाँ। लेकिन अगर आप कहें कि हर जगह, और जो सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने कहा था वो बात आज भी है कि हर जगह हम शिवलिंग नहीं खोज सकते। ठीक। लेकिन ये भी नहीं है कि जो हमारे मूल जो प्रार्थना के उपासना के स्थान है वो अलग है, उनको हम अलग तरह से देखें। लेकिन अब तो मांग ये भी हो रही है कुछ हिंदूवादी संगठनों की तरफ से कि वक्फ अमेंडमेंट क्या है, वक्फ अबॉलिशन होना चाहिए। वक्फ नाम की चीज ही क्यों हो हिंदुस्तान के अंदर, और दूसरे देशों में क्यों वक्फ क्यों नहीं है? तो बेईमानी नहीं, यही मांग उठ रही है ना। ये अब मैं आपको अरशद मदनी की बात सुनाता हूं, और उसके पीछे क्या होता है कि भाई ये बात सही है कि उसके पास जरूरत से ज्यादा ताकत है, वो डिक्लेयर कर सकता है आज वक्फ बोर्ड जो है कहीं भी किसी भी राज्य का कि ये जमीन वक्फ की है, तो फिर आप साबित करते रहिए कि नहीं भाई आपकी नहीं, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष हैं, उनसे जब बात हुई तो वो कह रहे हैं ये सरासर बकवास है कि वक्फ किसी हिंदू की जमीन ले सकता है या ली है या उसकी जमीन कब्जा की है। सुने। हम इस बिल के मुखालिफ हैं, इसकी दफात के ऊपर बहस करना कि इसमें ये तरमीम कर दी जाए, इसमें हम इसके मुखालिफ हैं। ये मुकम्मल हमारे लाखों करोड़ के औकाफ के ऊपर कब्जा कर लेने की एक साजिश है। हमारी वो मस्जिदें जिन मस्जिदों पर बहुत पहले से फिरका परस्त ताकतों की नज़र है, 600 साल पुरानी मस्जिद है, 500 साल पुरानी मस्जिद है, उसके कागजात कहाँ से मिलेंगे? गवर्नमेंट की नज़र उनके ऊपर है कि किसी तरीके से हमें मौका मिले तो हम उन मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चला दें, उनकी ज़मीनों के ऊपर कब्जा कर लें। किसी की हिंदू की ज़मीन पर हाथ रख के मुसलमान ये कह दे कि ये ज़मीन वक्फ की है, ये जो एक झूठ का तुमार है, ये कभी हो नहीं सकता है। गवर्नमेंट का नजरिया क्या है, हम इसको 10 साल से देख रहे हैं। वो हर जगह बैठ करके जो कर सकती है इस्लाम और मुसलमान की मुखालफत के अंदर वो कर रही है। जो पॉलिसी लाएंगे वो मुसलमान को बर्बाद करने ही। हिंदुओं को वक्फ पूरा ही नहीं चाहिए और इनको कोई अमेंडमेंट वाला नहीं चाहिए, इनको पूरा ही चाहिए। देखिए, सरकार को तो अमेंडमेंट चाहिए, सरकार उसे रिमूव करने की तैयारी में नहीं। सरकार ने तो अमेंडमेंट बिल लेकर आई है, सरकार ने सुझाव दिए, कुछ चेंजेस कर रही है, जेपीसी बना दी गई है। अब जेपीसी की बैठक होगी, जेपीसी की जो अपने सुझाव है वो देगी सरकार को, उसके बाद सरकार तय करेगी उसे कब लेकर आ रहा है, किस रूप में लेकर चल रही है ना, आप कह रहे हैं। बिल्कुल, सरकार जो रिमूव की बात आ रही है सरकार इसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जहां तक मुझे लग रहा है कि जेपीसी अपनी रिपोर्ट तो सबमिट कर देगी, लेकिन ये सरकार के ऊपर है वो पार्लियामेंट में कब लेकर आए। हो सकता है जेपीसी अपने इसके अंदर जो संशोधन सुझाव दे, जेपीसी की जो बात है वो रख दे, पूरे हिंदू समाज और मुस्लिम समाज से जो सजेशन आ रहे हैं वो ले ले। हो सकता है सरकार इस साल लेकर नहीं आए इसको, सरकार क्या है इस पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट तो हो सकता है 2-3 कुछ महीने में आ जाए, लेकिन कानून कब बनेगा ये सरकार के ऊपर है ना, कि सरकार को कब पार्लियामेंट में। जो उन्होंने कहा कि ये कि किसी हिंदू की जमीन वक्फ कर ले लेगा, ये सरासर झूठ है या ऐसा होता है, झूठ है ये देखिए उनका आकलन है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कई हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा किया गया है वक्फ बोर्ड के द्वारा। ये मामले अदालत में चल रहे हैं, डीएम के पास इसकी शिकायत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 8.5 लाख एकड़ जो जमीन है वक्फ बोर्ड के पास आज की तारीख में, उसमें 22 से 23% जमीन ऐसी है जो हिंदू समाज के या किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो लावारिस हो गया, घर के लोग मर गए, कोई उसका देखने वाला नहीं रहा, तो वो वक्फ कमेटी ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर, वक्फ संपत्ति हो गई है। सर, ये कानून बनेगा या ये वो जमीन अधिग्रहण बिल जैसा इसका हश्र होने वाला है? नहीं, दो चीज़ है, लेकिन मैं एक हर्ष जी की इस बात से सहमत हूँ कि कानून जो है ना आजकल चेहरे देखकर लागू होता है। अच्छा, समझे। अब बात करते हैं कि ये देखिए जेपीसी के सिस्टम को आप समझिए। जेपीसी पे डिबेट होगी, जो सरकार ने एक उनको वो दिया है, अभी बैठक होने वाली है, उसका ये जो विंटर सेशन है उसके लिए उसको टाइम दिया कि विंटर सेशन के फर्स्ट वीक में वो रिपोर्ट दे दे। जी, खुद जेपीसी भी समय मांग सकती है कि भाई हमारे पास अभी काम पूरा नहीं हुआ है, हम इस पर काम कर रहे हैं, वो हो सकता है। लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट या रिकमेंडेशन भी मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, इसको समझना चाहिए। तो ये बहस की कोई मतलब नहीं है। जेपीसी एक रास्ता है कि भाई उससे हम कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन जेपीसी की बातों को सरकार माने ये भी जरूरी नहीं है। सरकार जो बिल लाएगी वो जेपीसी से कितना मिलता है, नहीं मिलता है, क्या वो लाती है कि नहीं लाती है, ये सब बातें। और ये जो जितना दबाव बन रहा है ना,
चाहे वो मुस्लिम पक्ष से चाहे हिंदू पक्ष से, वो उस बिल को रोकने के लिए ही बन रहा है। हाँ। मतलब वो हिंदू भी चाहते हैं कि रुके। मतलब हिंदू वो जानते हैं कि वो ये खत्म नहीं होने वाला। हिंदू भी तो उसके पक्ष में नहीं है ना। वक्फ की जो भी प्रॉपर्टी है वो खत्म करने की मांग तो हो नहीं रही है उस पर। नहीं, बाय एंड लार्ज तो हिंदू ये चाह रहा है कि फिलहाल जो सरकार करना चाहती है वो करे, लेकिन वक्फ ना हो बेहतर है। हाँ, वो बेहतर है। लेकिन अभी जो सरकार, ये मुस्लिम पक्ष का भी मसला क्या है कि भाई ये इसको लाइए मत, क्योंकि वो पता है उनको कि इसमें कितना क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है सर। सरकार भी सोच सकती है कि इस पर क्या काम होगा कि नहीं होगा। शॉर्ट में। लेकिन जेपीसी की रिपोर्ट को हम भले ही इंतजार कर लें, लेकिन वो तो असली mandatory हंगामा आप कह रहे हैं तब होगा जब वो बिल लेकर आए। बिल लेकर के आएगी बहुत पार्लियामेंट छोटे में। से 2-3 लाइन। एक तो अरशद मदनी को आप सुन रहे हैं, क्या मुसलमान समाज ने 54, 55, 95 और 2013 में विरोध किया था? नहीं किया था। इसका मतलब बेईमानी वो कर रहे हैं, तब भी तो सरकार amendment संशोधन हुए थे। कर रही थी। दूसरी बात ये कि वक्फ इस देश में जो शुरुआती बुनियाद वक्फ है, जो यहां से मुसलमान छोड़कर गए, तो क्या हिंदुओं के लिए पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड है? नहीं है। वो सरकार की संपत्ति होनी चाहिए, वक्फ का कोई मतलब नहीं है। अगर तीसरा हम मान भी लें कि वक्फ हो, तो गरीब मुसलमानों के ऊपर अमीर मुसलमानों का एक कब्जा बंद होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए।